खबर डेली वेजर्स के लिए है, खबर एसपीओस के लिए और खबर होमगार्ड्स के लिए है। हाल ही में ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अपने राष्ट्रपति जी जो आए हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास हम दे के आए हैं। उन्होंने 1 से 2 महीने का जो है वो टाइम मांगा है कि 2 महीने के अंदर आपको इस मेमोरेंडम में जो रिव्यू है वो हम देंगे। जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन होगा। ये आने वाले 1 महीने के अंदर या उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हम कितना बड़ा आंदोलन अपने नौजवानों के लिए, अपने डेली विजर्स के लिए, या अपने लोग जितने भी हमारे दूर दराज के बॉर्डर एरिया जो सफर कर रहे हैं आज की डेट में, इस मुश्किलातों को हल करके वहां पे प्रदर्शन करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि रविंद्र रैना जी की बात करें, उन्होंने कहा कि एलजी साहब के पास जाएंगे पहले, जो कमेटी रिपोर्ट देगी। जो रिपोर्ट देगी वो तो एलजी साहब को ऑलरेडी पता है क्या है क्या नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के। देखिए, रविंद्र रैना हो, चाहे इनके बीजेपी के लीडर हो, चाहे इनके एक्स मंत्री हो, अगर इतने सक्षम, उतने सही होते, इतने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सोचने वाले होते, तो जब हमारी स्टेट को यूटी बनाया जा रहा था, जिनकी प्रमोशन या डिमोशन दी जा रही थी, तो तब ये सबसे पहले खड़े होते वहां जाके कि कम से कम हमारी स्टेट, हमारी रियासत को यूटी का दर्जा तो मत दो, हमारी बड़ी रियासत को जो है यूटी बना दिया। तब ये खड़े नहीं हुए तो डेली वेजेस के लिए क्या खड़े होंगे? और बोलते हैं कि एलजी हमारा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप एलजी साहब की हिस्ट्री आपको पता नहीं है? अगर आप बीजेपी के अध्यक्ष हो जम्मू कश्मीर के अंदर, सरकार तो बीजेपी की दिल्ली में है ना, और एलजी साहब जो हैं वो बीजेपी से, आपको क्या लगता नहीं है? क्या वो सांसद नहीं रहे हैं बीजेपी के दिल्ली में? हमारी जो मांगे या डिमांड है वो सिर्फ रोडों के ऊपर ही रह चुकी है, और मार खाने के सिवाय, लाठियां खाने के सिवाय हमें और कुछ नहीं देते। और जंतर मंतर में एक दिन का जो हम लोगों ने वहां पे जो है धरना प्रदर्शन किया, और वहां पे नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, उन्होंने हमारा काफी सहयोग दिया, और उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको एक अलग तरीके से दर्शाया जाता है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही खुशहाली है। दिल्ली के लोगों को यह नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा नौजवान आज की डेट में किस तरीके से पिस रहा है। जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए, जिसके हाथ में आज नौकरी के कागज होने चाहिए, जिसके पास दफ्तरों में बैठने की कुर्सी होनी चाहिए, आज उनके हाथों में ड्रग्स है, आज उनके हाथों में स्ट्रेस है। जम्मू कश्मीर को अच्छा बनाने की आपने बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन हमारे यहाँ पे सिवाय प्रोटेस्ट के अखाड़े या धरने या प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। जिसमें हमने काफी चीजें जो है वो मेंशन की हुई है, जैसे कि एसपीओस की जो सैलरीज है उसको बढ़ाया जाए, होम गार्ड्स की जो है उसको उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, और आपके एटीएम गार्ड्स जो हैं 4-4, 5-5 हजार एटीएम के बाहर जो बेचारे 24 घंटे अपने आप को ड्यूटी देते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और हमारे डेली वेजेस जो हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी जो है वो पूरी की जाए। और साथ ही साथ में हमारे जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं इस टाइम के, उनको सिवाय अपनी कुर्सियां, अपने वोट या लोगों को निचोड़ने के सिवाय कुछ नहीं दिखता। अगर उनको वाकई में लोगों से प्यार होता तो कमेटियां बनाने से अच्छा था तो दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री या होम मंत्री के आगे जाके अपने मेमोरेंडम वहां से लेटर लेके वहां से क्लियर करवा के लाते, क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में उन्हीं की है, और यहाँ कमेटियां भी बीजेपी वाले ही बना रहे हैं। तो मैं कहता हूं, अगर आपके पास पावर है सेंटर तक, हमारे जाने से अच्छा कि आप लोग वहां पे जाएं और वहां से ये चीजें जो है वो लेटर या कुछ भी चीज है वो सैंक्शन करवा के लेके आए। खबर डेली वेजर्स के लिए है, खबर एसपीओस के लिए और खबर होमगार्ड्स के लिए है। हाल ही में ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। सरकार चाहे सुने या ना सुने, लेकिन आप घबराइए मत। आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि आपके साथ कोई तो है जो खड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि हाल ही में इस मुद्दे को लेकर जम्मू का एक यूथ लीडर, जो ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, उनके जम्मू कश्मीर यूटी के चेयरमैन भी हैं, सनी कांचीप जी की बात कर रहा हूं, तो ये दिल्ली पहुंचे थे। 1 दिन का इन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। इससे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें, वहां पर एक मेमोरेंडम आप भी के लिए वहां भी सबमिट करवाया। अब हाल ही में जो नई राष्ट्रपति हमारे देश के बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, उनके ऑफिस में भी इन्होंने अपना मेमोरेंडम जो है वो दिया है। आश्वासन क्या मिला है आगे से, क्योंकि केंद्र सरकार के दफ्तर में भी दिए गए हैं और राष्ट्रपति जो हैं हमारे, उनको भी उन्होंने मेमोरेंडम दिया है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा है कि जो डेली वेजर्स हैं, जो एसपीओस हैं, और साथ ही में जितने भी होम गार्ड्स हैं, उन सबकी सैलरीज को एनहेंस किया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। वो जिस भी तरीके से बढ़ाया जाए, चाहे वो एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत बढ़ाया जाए या किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि सैलरीज बढ़नी चाहिए। क्योंकि इस समय जो पैकेज उनको मिल रहा है, जो सैलरीज उनको मिल रही है, हालांकि मिलती नहीं है, 2-2, 3-3 महीने बाद मिलती है, लेकिन जो मिलती है वो भी उतनी नहीं कि वो अपने परिवार के साथ गुजर बसर जो है वो कर सकें अच्छे से। और दूसरा, रेगुलेशन पॉलिसी, जो मांग उनकी पिछले कई सालों से है, और इस वक्त काफी तेज रफ्तार से वो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं। हालांकि बीजेपी दफ्तर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक कमेटी बनाई है। उसके साथ साथ
साथ डिफकम जम्मू ने कमेटी बनाई है, एक कमेटी एलजी साहब ने भी बनाई है, और अब किसकी कमेटी उनको हक देगी ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या कुछ पॉजिटिव रिस्पांस इन्हें मिला है हाल ही में जब ये दिल्ली पहुंचे। तो सनिकांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी शुभम जी। देखिए, आपने पहले कहा कि हम लोग जो है कि अपने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज लेकर दिल्ली पहुंचे। बिल्कुल पहले भी पहुंचे थे, अब भी लास्ट टाइम हम गए थे। बेसिकली हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हमारा माई बाप नहीं बचा। जब से स्टेट को यूटी बनाया गया है तब से मुझे लगता है कि हमारी सुनवाई जो है वो दब चुकी है, और हमारी जो मांगे या डिमांड है वो सिर्फ रोडों के ऊपर ही रह चुकी है, और मार खाने के सिवाय, लाठियां खाने के सिवाय हमें और कुछ नहीं देते। और दूसरी बात, कमेटियां ये गठित करते हैं, बड़ी बड़ी कमेटियां अपनी बना देते हैं, लेकिन कमेटियां बनाने में से वही मेंबर जो पहले ही इनके मंत्री रह चुके हैं, इसी चाहे इरिगेशन के हो, चाहे पीएचई के हो, चाहे कोई भी हो, मुझे बोलो उन्हीं मंत्रियों को इसी कमेटी में डाल के फिर उनसे मंगवाया जाता है कि इसकी रिपोर्ट क्या है, जो पिछले के सालों की रिपोर्ट। मुझे बताइए, अगर आप मंत्री रहे हो 5-5 साल अपनी उस दौरान अपनी सरकार में, तो आपको रिपोर्ट पता होनी चाहिए कि कौन कब कैसे लगे, किस तरीके से आपकी जो व्यवस्था थी वो आपने की वहां पे। लेकिन मुझे बताइए कि आप लोगों के पास अगर यहां से मुश्किलातें हल नहीं हो सकती, तभी जाके हमने इनका दुख दर्द समझते हुए दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया, और जंतर मंतर में एक दिन का जो हम लोगों ने वहां पे जो है धरना प्रदर्शन किया, और वहां पे नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, उन्होंने हमारा काफी सहयोग दिया, और उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है उसको एक अलग तरीके से दर्शाया जाता है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ही खुशहाली है। हम खुद हैरान हैं कि दिल्ली के लोगों को यह नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा नौजवान आज की डेट में किस तरीके से पिस रहा है, जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए, जिसके हाथ में आज नौकरी के कागज होने चाहिए, जिसके पास दफ्तरों में बैठने की कुर्सी होनी चाहिए, आज उनके हाथों में ड्रग्स है, आज उनके हाथों में स्ट्रेस है, और आज उनके हाथों में जो है एक सुसाइड करने का जो है रवैया अपना चुके हैं। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर को अच्छा बनाने की आपने बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी, लेकिन हमारे यहाँ पे सिवाय प्रोटेस्ट के अखाड़े या धरने या प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, और हमारे नौजवान जो है ड्रग्स की तरफ जो है अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे यूथ को लेके हो, चाहे डेली वेजेस को लेके हो, जिसके चलते हम लोगों ने आज जो है पहले जो है वहां पे मेमोरेंडम दिया अपने पीएमओ हाउस में, उसके बाद हमने होम मंत्रालय में दिया, और नेक्स्ट जो है अभी लास्ट टाइम जो हम लोगों ने जो है हमारी देश की जो नई अपनी राष्ट्रपति जी जो आए हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास हम दे के आए हैं। उन्होंने 1 से 2 महीने का जो है वो टाइम मांगा है कि 2 महीने के अंदर आपको इस मेमोरेंडम में जो रिव्यू है वो हम देंगे, जिसमें हमने काफी चीजें जो है वो मेंशन की हुई है, जैसे कि एसपीओस की जो सैलरीज है उसको बढ़ाया जाए, होम गार्ड्स की जो है उसको उसकी सैलरी बढ़ाई जाए, और आपके एटीएम गार्ड्स जो हैं 4-4, 5-5 हजार एटीएम के बाहर जो बेचारे 24 घंटे अपने आप को ड्यूटी देते हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, और हमारे डेली वेजेस जो हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी जो है वो पूरी की जाए, उनके मिनिमम वेजेस एक्ट या उनकी पेंडिंग वेजेस जो है वो उनको दिए जाए, और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है आज की डेट में जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो जितनी भी आपकी पेंडिंग पड़ी है वो पूरी प्रॉपर करें, और जम्मू कश्मीर को जो है यूटी से स्टेट बनाए, क्योंकि जो हमारा पहचान, हमारा अस्तित्व जो है वो खो चुके हैं, और हमें एकदम से मतलब कि जो है नकारा बना चुके हैं। वो हमें वापस चाहिए कि हमारी रियासत, हमारा अपना नाम, हमारी पहचान, हमारी डिग्निटी वो हमें वापस चाहिए। और साथ ही साथ में हमारे जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं इस टाइम के, उनको सिवाय अपनी कुर्सियां, अपने वोट या लोगों को निचोड़ने के सिवाय कुछ नहीं दिखता। अगर उनको वाकई में लोगों से प्यार होता तो कमेटियां बनाने से अच्छा था तो दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री या होम मंत्री के आगे जाके अपने मेमोरेंडम वहां से लेटर लेके वहां से क्लियर करवा के लाते, क्योंकि बीजेपी की सरकार सेंटर में उन्हीं की है, और यहाँ कमेटियां भी बीजेपी वाले ही बना रहे हैं। तो मैं कहता हूं, अगर आपके पास पावर है सेंटर तक, हमारे जाने से अच्छा कि आप लोग वहां पे जाएं और वहां से ये चीजें जो है वो लेटर या कुछ भी चीज है वो सैंक्शन करवा के लेके आए। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्योंकि रविंद्र रैना जी की बात करें, उन्होंने कहा कि एलजी साहब के पास जाएंगे पहले, जो कमेटी रिपोर्ट देगी, जो रिपोर्ट देगी वो तो एलजी साहब को ऑलरेडी पता है क्या है क्या नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के हैं। अब एलजी साहब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन दोनों को डेपुटेशन पे दिल्ली भेज दिया, वापस बुला लिया गया। हालांकि लटकाया जा रहा है, मामा सामने दिख रहा है कि जिसको बनाया जाता है चेयरमैन उसी को उठा के मिल जाता है दिल्ली में। तो ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? दूसरी तरफ रविंद्र रैना, क्या इतनी उनकी नहीं सुनवाई हो रही कि वो दिल्ली में जाकर होम मंत्रालय में अमित शाह जी से 1-to-1 मीटिंग कर सके, क्योंकि एक स्टेट के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष क्या गृह मंत्री से मुलाकात नहीं कर सकते, वो भी बीजेपी के। उनसे पहले वो जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा साहब, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, वो एड्रेस कर सकते हैं आगे। तो क्या इतने सक्षम आपको लग रहा है कि यह जानबूझ के टाला जा रहा है इस मसले को, कि चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से बुलाया जाए, माहौल चुनावी बन रहा है और चुनाव अगर आए तो इस मसले को एक बार फिर से
बुनाया जाए और फायदा जो है अपने वोट बैंक में लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। देखिए, रविंद्र रैना हो, चाहे इनके बीजेपी के लीडर हो, चाहे इनके एक्स मंत्री हो, अगर इतने सक्षम, उतने सही होते, इतने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सोचने वाले होते, तो जब हमारी स्टेट को यूटी बनाया जा रहा था, यानी कि प्रमोशन या डिमोशन दी जा रही थी, तो तब ये सबसे पहले खड़े होते वहां जाके कि कम से कम हमारी स्टेट, हमारी रियासत को यूटी का दर्जा तो मत दो, क्योंकि स्टेट या एक टापू को यूटी दिया, यूटी के बाद जब बड़ा शहर बने उसको स्टेट बनाया जाता है, लेकिन हमारी बड़ी रियासत को जो है यूटी बना दिया, तब ये खड़े नहीं हुए, तो डेली वेजेस लिए क्या खड़े होंगे? और बोलते हैं कि एलजी हमारा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या आप एलजी साहब की हिस्ट्री आपको पता नहीं है? अगर आप बीजेपी के अध्यक्ष हो जम्मू कश्मीर के अंदर, सरकार तो बीजेपी की दिल्ली में है ना, और एलजी साहब जो हैं वो बीजेपी से आपको क्या लगता नहीं है? क्या वो सांसद नहीं रहे बीजेपी के दिल्ली में? क्या वो राज्यसभा मेंबर नहीं रहे? क्या वो रेलवे मंत्री बीजेपी से नहीं रहे? और क्या वो सेंटर से उठ के यहां पे बीजेपी ने नहीं भेजा? जब आपका सब कुछ पता है, और आपके दो मंत्री श्यामलाल चौधरी और श्यामलाल शर्मा जब वो इरिगेशन के और पीएचई के मंत्री रहे हैं, तो उनको क्या पूरा डाटा नहीं पता? इस बात का बेवकूफ बनाते लोगों को, हम 2-3 महीने लगाएंगे, हम कमेटी गठित की थी। और मुझे बताइए, क्या जम्मू कश्मीर का ठेका आप लोगों ने लेकर रखा है? क्या हम लोगों को कोई भी हमारा अरमान के साथ आप खेल के चले जाओगे, हम सहते रहेंगे? मुझे बताइए, आप इलेक्शन की तैयारी करवा रहे हो, कब करवा रहे हो? जब भी इलेक्शन की बात आती है तो आपके जो पैरों पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो दिखाया है ना, वो हम लोग आज देख चुके हैं। और जितने अरमान, जितने सपने हमें लोगों को दिखाते, वो बिल्कुल अपने चकनाचूर करके जो है लोगों के झोलियों में आप डाल चुके हो। और बात करते हो हमें वोट देने को, इलेक्शन करवाने की। अगर है दम आपके अंदर तो करवाइए इलेक्शन। फिर अगर आइए मैदान में, आप सर्वे करवाते हो, दिल्ली से टीमें मंगवाते हो, दिल्ली से 70 आपके जो मंत्री हैं वो यहां पे आते हैं। जब इतना काफिला आपका यहां पे आता है, ईडी डिपार्टमेंट आपके शहरों में आती है, सीबीआई आती है, एनआईए आती है, तो आप मुझे बताइए इनके क्यों नहीं करवाते? अगर आपके पास पावर है, अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप पास करवा सकते हो, तो ये बेचारे हमारे डेली विजिटर्स हैं, जिनके घरों में आज भी रोना है, जिनके बच्चों के आस है कि हमारे माता पिता भाई बहन जहां अपनी नौकरी पक्की करके हमें कुछ पढ़ाएंगे, जहां हमारी दवाई खर्चा, घर का खर्चा, राशन का पूरा करवाएंगे। मुझे बताइए, उनके आंसू में जो आंसू है वो कौन बंद करवाएगा? और देखिए, आज की डेट में हमारे डेली वेजेस कुछ ऐसे हैं बेचारे कि जो आज की डेट में बिना पेंशन के, बिना पैसे के घर जा चुके हैं। उनके पैसे कौन भरपाई करेगा? 25-25 साल दे दिया, पूरी जवानी कुर्बान कर दी, और यही मंत्री थे जो आपके साथ बैठे हैं, जिन्होंने लगवाया था। तो करो ना पूरा का काम, क्यों नहीं करते? स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ हमारे डेली वेजेस हैं, जिनके मंत्रियों के घरों में, कोठियों में आज भी काम करते, नालियां साफ करते। तरस खाओ कुछ ना कम से कम उनके ऊपर, कि कम से कम उनको तो परमानेंट कर दे। जीएमसी के आपने 500 थे, आपने 600 वहां पे अपने परमानेंट कर दिए। मुझे बताइए, जीएमसी आपकी थी, म्युनिसिपल के चेयरमैन, म्युनिसिपल के मेयर वो आपके अभी नए बने हैं ना, इसलिए आप चाहते हो कि उसको हम मजबूत करें। बाकी वाले कहां जाएंगे? ये गलत चीज आप कर रहे हो, आपके लिए फ्यूचर में काफी नुकसान होने वाला है। और आपको इलेक्शन में ये चीज दिखाई जाएगी कि आपने लोगों के साथ क्या किया, क्या नहीं किया। कितने हमारे लोग, क्या आंगनबाड़ी के आशा वर्कर्स, होम गार्ड्स, कितने लोग परेशान है आपकी इस रणनीतियों से। अगर आपको शर्म है तो जम्मू कश्मीर की आवाज, जम्मू कश्मीर को वापस उस स्टेज में लेके आओ जो पहले थी। क्या लगता है, जो मेमोरेंडम दिए गए हैं, कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा उससे? क्योंकि ये चीजें तो सरकार को ऑलरेडी पता है। गृह मंत्री यहाँ पहुंचे थे, उनके सामने जो चीजें रखी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष 2 बार मिल चुके हैं, दोनों बार उन्होंने छुट्टी की मांग उस समय बड़ी जोर पकड़ रही थी। महाराजा सिंह जी की बात करें, उसमें उन्होंने वो रखा। उनके साथ साथ ये कहा कि डेली वेजेस भी है, डेली वेजेस का कुछ करिए, नहीं तो हमारी जमीनी साख जो है वो खतरे में है। लेकिन फिर भी टाला जा रहा है, लटकाया जा रहा है मसला। हो लगता है कुछ होगा पॉजिटिव रिस्पांस? देखिए शुभम जी, हम पहले से बोल चुके, दिल्ली में ऐलान करके भी आए हैं, अगर इन्होंने विद इन मंथ या मतलब कि दिसंबर से पहले इन्होंने अगर उन बेचारों का हक नहीं दिया, तो मैं सैनिकांची प्लस यूथ और प्लस दिल्ली के लोग भी आज की डेट में हमारे स्टैंड में खड़े हो चुके हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन होगा। ये आने वाले 1 महीने के अंदर या उसके बाद आपको बताया जाएगा कि हम कितना बड़ा आंदोलन अपने नौजवानों के लिए, अपने डेली विजर्स के लिए, या अपने लोग जितने भी हमारे दूर दराज के बॉर्डर एरिया जो सफर कर रहे हैं आज की डेट में, इस मुश्किलातों को हल करके वहां पे प्रदर्शन करेंगे। और वहां पे जब असेंबलीज लगेगी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी जाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। और काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही है। डेली वेजेस की बात करें, एसपीओस की बात करें, उसके साथ साथ जितने भी होम गार्ड्स हैं उन सबके लिए एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जेके यूटी के चेयरमैन सनिका चीफ जो हैं वो दिल्ली पहुंचे थे, और ये पहली बार नहीं पहुंचे बल्कि तीसरी बार पहुंचे हैं। आंदोलन भी करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके आए हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है उनको मेमोरेंडम दिया गया है, पीएमओ ऑफिस में मेमोरेंडम दिया गया है। जो तमाम मुश्किलातों से गुजर रहा है ये आंदोलन, जितने लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं, उन सब चीजों को उन्होंने उनके समक्ष रख दिया, उस मेमोरेंडम में रख दिया है। और ये अल्टीमेटम दे दिया है यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेताओं को, कि अगर दिसंबर से पहले आपने इन लोगों का हक नहीं दिया तो तैयार हो जाइए, एक बड़ा
आंदोलन जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये आंदोलन जम्मू की धरती पर नहीं, दिल्ली की धरती पर पार्लियामेंट के बाहर जो है वो देखने को मिलेगा। फिर कहां जाएंगे, यहां तो लोकल मीडिया कवर करता है, वहां तो नेशनल मीडिया होगा और नेशनल मीडिया में खबर आएगी तो इंटरनेशनल बनेगी। जहां पर यहां ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सब कुछ सामान्य है, स्थिति सामान्य है, यहां पर हम जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म करेंगे। लेकिन उसके बावजूद यहां का युवा जो है वो बेरोजगार है, धक्के खा रहा है। डेली वेजर्स जो है वो इतने सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, उनको उनका हक नहीं मिल रहा। यूटी तो बन गया, आज तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं कर पाए यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। आखिरकार क्यों टाला जा रहा है, बड़ा सवाल है। राय अपनी रखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। आप ही के लिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि आप तक ये अपडेट पहुंचाना काफी जरूरी था कि अगर सरकार के नुमाइंदे आपकी बात नहीं सुन रहे तो कोई तो है जो आपकी आवाज यहां से उठाकर दिल्ली गृह मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री कार्यालय हो या फिर राष्ट्रपति कार्यालय हो, वहां तक जरूर पहुंचा रहा है। तो आप इनका साथ जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर करें, घर बैठकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।